हेलो फ्रेंड्स। तो आइए अब एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं जो इस बुक में मेंशन्ड है। वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड थोड़े अदर कॉन्सेप्ट्स जो इस बुक में मेंशन्ड है। अब हम वो थोड़ा पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो कॉमनली आपने देखा होगा कि काफ़ी कॉमन पैटर्न है और काफ़ी अकर होता है चार्ट में, और बहुत सारे ट्रेडर जो इसे ट्रेड भी करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का है कि टॉप पे भी हो सकता है, बॉटम पे भी हो सकता है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, ये रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। फिर हम देखेंगे वॉल्यूम सिग्नेचर क्या है, वॉल्यूम कैसे बिहेव करता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होना चाहिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप होता है तो। मेजरिंग इम्प्लीकेशन, मतलब कितना टारगेट हमको अज्यूम करना चाहिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम फॉर्म होके वो वर्क करता है तो। और फेलियर ऑफ पैटर्न, कोई भी पैटर्न जो है 100% सक्सेसफुल नहीं होता है इस मार्केट में, सब प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड करता है। तो फेलियर ऑफ पैटर्न हमें कहाँ मान लेना चाहिए ये भी हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के रिस्पेक्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो सिंपली हम अप ट्रेंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये फ्रेंड मान लो एक हायर हाई हायर लो करके एक अप ट्रेंड जा रहा है। तो ये मान लो कि एक फिर से हायर हाई बना और नेक्स्ट हाई जो है हायर हाई नहीं बन के ऐसा कुछ पैटर्न बन गया। तो ये शोल्डर हो जाता है, ये शोल्डर हो जाता है, ये लेफ्ट शोल्डर कह लो, ये राइट शोल्डर कह लो, ये हेड कह लो। तो यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। और ये जो लाइन बना रहे हैं इस लाइन को हम नेक लाइन कहते हैं, जो कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा नेक लाइन होता है। क्योंकि देखो अगर ये अप ट्रेंड में है तो यहाँ तक तो सही था, बट यहाँ पे हायर हाइज नहीं बना। हायर हाइज नहीं बना तो एक इशू आ गया, बट अभी भी हम इसे अप ट्रेंड में मानेंगे अनलेस ये नेक लाइन या जो लो है ये ब्रेक कर दिया, और तो फिर लोअर हाई लोअर लो बनाएगा तो एक डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग हो सकता है। ये इस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। इसी तरह डाउन में भी आ सकता है, जैसे ये हेड एंड शोल्डर ऐसे कुछ बन सकता है। अब ये नेकलाइन हो जाता है तुम्हारा, ये नेकलाइन हो जाता है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मे भी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ का प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली यहाँ का प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है। फ्रेंड्स, और इसके बाद हम सब चीज़ चार्ट में भी देखेंगे। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस देख लेते हैं। अगर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा बना हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है दोनों इक्वल हो, मार्केट में कुछ भी एग्जैक्ट बुकिश नहीं होता। मान लो ऐसा कुछ बना हुआ, तो ऐसा कुछ बना हुआ है, मान लो ऐसा कुछ बना हुआ है। तो मेजरिंग इम्प्लीकेशन, ये जो हाइट होता है मान लो एल है, तो टारगेट आप नीचे एल दे सकते हो, एल के मल्टीपल या एल दे सकते हो मिनिमम टारगेट, यही इसका मेजरिंग इम्प्लीकेशन है। मेजरिंग इम्प्लीकेशन का मीनिंग है कि कितना टारगेट जो है मिल सकता है आपको अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड है तो। उसके बाद फेलियर ऑफ पैटर्न पे भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे फेलियर ऑफ पैटर्न कैसे हम कह सकते हैं कि फेलियर ऑफ पैटर्न है। अगर हेड एंड शोल्डर करेक्ट पैटर्न है तो ये ब्रेकआउट होकर इसको नीचे जाना चाहिए, ब्रेकआउट होकर इसको नीचे जाना चाहिए। मान लो कि ये ब्रेकआउट हुआ है ना, मान लो ये ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकआउट मतलब नीचे ब्रेकडाउन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर जाने लगा। तो एक यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बना के रखो, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है तो पहला सिग्नल हमें मिल जाता है कि ये फेल हो चुका है पैटर्न। उसके बाद इसको अगर ब्रेक कर दिया तो सेकंड सिग्नल मिल चुका है फेल हो गया पैटर्न, और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर पूरा ही फेल हो गया पैटर्न। तो इस तरह से हमको हेड एंड शोल्डर का ये भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ वैल्यू है कि अगर इससे ऊपर निकल गया तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मे बी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है फेल करेगा। इसके ऊपर निकल गया, ये दोनों शोल्डर के ऊपर निकल गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फेल करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप हेड एंड शोल्डर पैटर्न का डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, नेकलाइन के अराउंड हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मेजरिंग इम्प्लीकेशन क्या होता है, कितना हम टारगेट लेंगे, और फेलियर ऑफ पैटर्न को बेसिकली कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम सिग्नेचर भी हम डायरेक्टली ये चार्ट में ही देख लेते हैं। अब देखिए एकदम निफ्टी का जो है ये लेटेस्ट 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। 29 अक्टूबर का ये चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो एक डाउन, पहले तो ये डाउन ट्रेंड है, अब देखो डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अब देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थोड़ा इशू हो गया। इशू इसलिए हो गया कि अब लोअर लो नहीं बना, लोअर लो नहीं बना, और प्राइस एक तरह से हायर लो बना के मूव कर रहा है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ, और इसको हम, ये नेकलाइन भी है यहाँ का, तो यहीं का प्राइस एक्शन अब इस प्राइस मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट शोल्डर, इसे हम कहेंगे हेड, और इसे हम कहेंगे राइट शोल्डर।
ये अभी डाउन ट्रेंड का ही रिसेंट एग्जांपल, रिसेंट के अभी 29 अक्टूबर फ्राइडे का ही चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट चार्ट में हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह दिख रहा है। तो अब हम सारे कॉन्सेप्ट यहीं से सीख लेते हैं। ये मान लो ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन है। तो जो अगर ये फिर से मैं बता दूँ, ये शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये हेड है। तो बुकिश जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होता है कि ये अगर नेकलाइन का ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट करते हुए ये फिर हायर हाई लो बनाते हुए एक ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है, ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है। उसके बाद आप एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो आप कि वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जो अप ट्रेंड में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी आपका मतलब साथ दे रहा है अप ट्रेंड में, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल का कुछ एक बनाया, बिकॉज लोअर लो नहीं बन रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। तो मे बी ये ऊपर बढ़े, और ये जो एल है ये प्राइस इम्प्लीकेशन हो सकता है, यही एल, ये एल मान लो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक मे बी ये राइज कर सकता है। सारा चीज़ प्रोबेबिलिटी पे है। तो हम ये हेड एंड शोल्डर को ऐसे रीड करेंगे। सिमिलरली अगर मान लो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो मान लो ऐसे कुछ बना हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अच्छे से बना दे। ये मान लो ये नेकलाइन है, ये मान लो ये नेकलाइन है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ऐसा कुछ बना हुआ है, लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। तो वॉल्यूम इम्प्लीकेशन क्या होता है अगर इस टाइप का है, चूँकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक रिप्रेजेंट करता है कि बायर ने मोमेंटम खो दिया, बिकॉज हायर हाई नहीं बन रहा है। तो जो थर्ड ये जो होता है, ये जो राइट शोल्डर बना आपका, ये लो वॉल्यूम पे बनना चाहिए, क्योंकि बायर्स ने इंटरेस्ट खो दिया, इसलिए तो हायर हाई नहीं बना पाए, सेलर्स आ गए हैं। सिमिलरली अपोजिट ट्रेंड में जो ये शोल्डर जो है, ये हाई वॉल्यूम पे बनना चाहिए, तभी तो ये अप जाएगा, बायर इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो यहीं पे ये अभी हमें दिख रहा है। तो ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न, अब ये मंडे को पता चलेगा इसमें क्या होता है। और भी हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। काफ़ी चार्ट में हर टाइम फ्रेम में ये पैटर्न्स मिलते रहते हैं। हर एक मैंने 15 मिनट में आइडेंटिफाई किया था, देखता हूँ। और हेड एंड शोल्डर का एक बात मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हेड एंड शोल्डर ही बने, हॉरिजॉन्टल हेड एंड शोल्डर भी बने, ऐसे ही बन सकता है। हेड एंड शोल्डर इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन पे भी बन सकता है, हेड एंड शोल्डर डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइन पे भी बन सकता है, किसी पे भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नेकलाइन हॉरिजॉन्टल हो, नेकलाइन इंक्लाइंड भी हो सकता है, नेकलाइन जो है वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल। ये भी आप बात ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर बना के रखा है। हेड एंड शोल्डर ये देखो, ये इंक्लाइंड हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पे इसको मान लो लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और ये जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये हमारा नेकलाइन हो गया, ये जो है ये हमारा नेकलाइन हो गया। ठीक है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे से अगर हम डिस्टेंस मेजर करने का भी इसमें ये होता है, आई गेस देखते हैं। मैं भी ट्रेडिंग व्यू भी पूरा सीखा नहीं है, बट इसमें होता है मेजर करने का। प्राइस रेंज, हाँ प्राइस रेंज देखो, ये प्राइस रेंज यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, प्राइस रेंज है 424 पॉइंट का। तो यहाँ से भी जो ब्रेक होगा, यहाँ से भी जो ब्रेक होगा, ये जो मेजरिंग इम्प्लीकेशन है ये 408 पॉइंट तक का ही होना चाहिए। 408 पॉइंट, 408 तक बना लेते हैं, ये बन गया। तो यहीं तक मेजरिंग इम्प्लीकेशन के हिसाब से, मेजरिंग इम्प्लीकेशन के हिसाब से यहीं तक टारगेट होना चाहिए। और आप देखो भी जो इस यहीं पे आके प्राइस एक रेंज बाउंड हो गया, यहाँ तक तो आया। एक मेजरिंग इम्प्लीकेशन भी हमें दिख गया, मेजरिंग इम्प्लीकेशन का जो स्टोरी था वो भी हमें दिख गया कि जो डिस्टेंस होता है वही मेजरिंग इम्प्लीकेशन, उतना ही मैक्सिमम टारगेट हमको शॉर्ट टर्म, स्पेशली शॉर्ट टर्म में अज्यूम करके चलना चाहिए। ठीक है। और डिलीट कर देते हैं इसे हम। अब हम वॉल्यूम सिग्नेचर पे भी देखते हैं। वॉल्यूम सिग्नेचर पे देखा जाए तो आप देखो, हेड तो चलो ठीक है, ठीक ठाक वॉल्यूम पे बना। जो ये जो राइट शोल्डर है, जैसे हमने बताया था, डिक्रीजिंग वॉल्यूम में बन रहा है, वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, मतलब बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वॉल्यूम कुछ नहीं मतलब बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और जैसे ही नेक लाइन का ब्रेक होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया और एक मूव आपको मिल जाता है। तो ये वॉल्यूम सिग्नेचर भी हमें ध्यान में रखना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए। होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए, अगर 15 मिनट में अभी हम चार्ट खोला हुआ है, कुछ और पैटर्न मिल जाए तो वो भी चेक करते हैं। वॉल्यूम सिग्नेचर पे एक और, ये भी हेड एंड शोल्डर तो नहीं है,
बट वॉल्यूम सिग्नेचर में ऐसे ही देख रहा था कि देखो ये अप ट्रेंड के बाद यहाँ से अप ट्रेंड डिसकंटिन्यू हो गया, बट ये अभी होल्ड कर रहा है, बट ये जो है एक तरह से डाउन ट्रेंड हो गया, हायर हाइज नहीं बना पा रहा। और अब वॉल्यूम भी देखो तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम ऑल द प्राइस मूव कर रहा है आप, लेकिन वॉल्यूम यहाँ तक देखो प्राइस मूव कर रहा है, बट वॉल्यूम देखो इंक्रीज़ करने के बाद वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस लाइन के पास वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज़ में आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि एक रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक देगा और प्राइस जो है फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट किया। इसका सिग्नल ही है कि बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने वॉल्यूम सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में बना रखा था। आइए और कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोग भी ट्राई करिएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं भी सीख ही रहा हूँ और ऑफिस वर्क काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए रेगुलर मैं अभी स्टडी भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी प्रेशर रहता है ऑफिस में। हम्म, तो आइए ट्राई करते हैं, नहीं मिलेगा तो वीडियो को एंड कर देंगे। और मैं फिर से बता दूं, जो सारा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मार्टिन प्रिंग की बुक से ही लिया गया है। सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मार्टिन प्रिंग की बुक से ही लिया गया। और एक चीज़ और बुक में मेंशन है कि हेड एंड शोल्डर क्लियरली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हेड एंड शोल्डर बने, कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। ऐसा हो जाए, मान लो इधर प्राइस ज़्यादा रेंज बाउंड हो जाए, बहुत सारा पीक स्टॉप बनने लगे, या इधर बहुत सारा पीक स्टॉप बनने लगे, तो कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन वाला ही बने, तो उस हिसाब से भी आपको रेडी रहना चाहिए। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इम्प्लीकेशन तभी होता है जब एक ट्रेंड के बाद आए। अगर मार्केट हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके बन गया, तो इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। इधर अप ट्रेंडिंग मार्केट में बने या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बने, तभी हेड एंड शोल्डर का इम्प्लीकेशन है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था हेड एंड शोल्डर है, लेकिन कोई ज़्यादा खास ट्रेंड है नहीं प्रायर में, तो उसका कोई मेजरिंग इम्प्लीकेशन भी नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट के बाद हेड एंड शोल्डर बनता है तो काफ़ी ब्यूटीफुली वर्क करता है हेड एंड शोल्डर। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से आप देख सकते हो, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये लेफ़्ट शोल्डर। और आप देखो तो राइट शोल्डर जब बन रहा है, ये जो बन रहा है, तो वॉल्यूम को एकदम फ्लैट हो गया। वॉल्यूम यहाँ देखो एकदम एवरेज वॉल्यूम से भी कम वॉल्यूम है, तो मतलब बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है और एक ब्रेक होगा। ये नेकलाइन मान लो, ये नेकलाइन है, गैप अप गैप डाउन भी हो रहा है। ये नेकलाइन के ब्रेक होते ही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नेकलाइन है। ये जो नेकलाइन है या सपोर्ट बेल्ट कह लो, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसके ब्रेक होते ही हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बहुत डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में क्लियर हुआ होगा। डाउन ट्रेंड में तो 5 मिनट के चार्ट में एकदम लेटेस्ट चार्ट में ही बना हुआ है। अब देखेंगे मंडे को इसका क्या रिजल्ट होता है, इस हेड एंड शोल्डर, जो छोटा एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।